Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are doing the exercise of unit number 4, Major Shabir Sharif Shaheed. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को पढ़ा था. आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज में गिवन सिमिली को कवर करेंगे और उसके बाद हम वोकैबुलरी के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो सबसे पहले बढ़ते हैं सिमिली की तरफ. सिमिली, तशबीहात. The definition of simile is a simile is a word or phrase that compares one thing to another using the word like or as. तशबीह एक ऐसा लफ्ज या फिक्र है जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मवाजना करता है, like या as वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए. Read the given similes with their meanings and sentences. दी गई तशबीहात को इनके मानी और जुमलों के साथ पढ़ें. हमारी फर्स्ट सिमिली है as clear as a crystal. क्रिस्टल की तरह साफ, मीनिंग वेरी क्लियर. इसका सेंटेंस है द स्काई इज एज क्लियर एज अ क्रिस्टल. आसमान क्रिस्टल की तरह साफ है. नेक्स्ट सिमिली है एज बिजी एज अ बी. शहद की मक्खी की तरह मसरूफ. इसका मीनिंग है वेरी बिजी. इसका सेंटेंस है अतीक वाज एज बिजी एज अ बी डूइंग हिज असाइनमेंट. अतीक काम करते वक्त शहद की मक्खी की तरह मसरूफ था. नेक्स्ट सिमिली इज एज फ्रेश एज अ डेजी. गुले दाऊदी की तरह ताज़ा. इसका मीनिंग है वेरी फ्रेश. इसका सेंटेंस है माई मदर ऑलवेज सीम्स टू बी एज फ्रेश एज अ डेजी. मेरी माँ हमेशा गुले दाऊदी की तरह तरोताज़ा दिखती है. नेक्स्ट सिमिली है शाइन लाइक अ स्टार. सितारे की तरह चमकना. द मीनिंग इज कंपेयरिंग समथिंग टू अ स्टार, यानी किसी चीज़ को सितारे की मानद करार देना. इसका सेंटेंस है She shone like a star in her new dress. वो अपने नए लिबास में सितारों की तरह चमकती थी. Next simile is ears like a rabbit. खरगोश की तरह कान. इसका मीनिंग है very large. इसका सेंटेंस है He has ears like a rabbit. इसके खरगोश की तरह कान है. Use the similes below in sentences of your own in your notebook. इसका मतलब है अपनी नोटबुक पर दिए गए सिमिलीज के जुमले लिखें. हमारी फर्स्ट सिमिली है एज कोल्ड एज आइस. बर्फ की तरह ठंडा. इसका सेंटेंस है द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एज कोल्ड एज आइस. इस दरिया का पानी बर्फ की तरह ठंडा है. नेक्स्ट सिमिली है एज लाइट एज अ फीदर. पर की तरह हल्का. इसका सेंटेंस है दिस पेपर इज एज लाइट एज फीदर. ये कागज पर की तरह हल्का है. नेक्स्ट इज स्विम लाइक अ फिश. मछली की तरह तैरना, यानी बहुत ज्यादा माहिर होना. इसका सेंटेंस है ही स्विम्स लाइक अ फिश. वो मछली की तरह तैरता है. नेक्स्ट इज एज वाइज एज एन ओल. उल्लू की तरह अक्लमंद. इसका सेंटेंस है अकबर इज एज वाइज एज एन ओल. अकबर उल्लू की तरह अक्लमंद है. नेक्स्ट इज फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ना, यानी बहुत ज्यादा लड़ना. इसका सेंटेंस है असलम एंड हिज ब्रदर फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स एवरी टाइम. असलम और उसका भाई हर वक्त कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते हैं. द लास्ट सिमिली इज एज हैप्पी एज अ लार्क. चंडोल की तरह खुश. इसका सेंटेंस है द प्रिंस वाज लिविंग इन द कैसल एज हैप्पी एज अ लार्क. शहजादा महल में एक चंडोल की तरह खुश रह रहा था. डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज में गिवन सिमिली. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं. वोकैबुलरी में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स के बारे में. तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, फ्रेजल वर्ब्स, फ़ेल नाक़िस. डेफिनेशन है अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल शट अप और लुक आफ्टर. एक फ़ेल नाक़िस एक फ़ेल और फ़ेल मुतअल्लिक या हरुफ़े जार का मजमुआ है. मसलन शट अप या लुक आफ्टर. शट अप में प्रीपोजिशन या हरफ़े जार इस्तेमाल हुआ है, जबकि लुक आफ्टर में आफ्टर एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या फ़ेल मुतअल्लिक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. रीड द फ्रेजल वर्ब्स बिलो एंड नोटिस देयर यूज इन सेंटेंसेस. झैल में फ़ेल नाक़िस को पढ़ें और जुमलों में इनके इस्तेमाल को देखें. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स गिवन हैं और बाद में उनके सेंटेंसेस भी गिवन हैं. हम उनको पढ़ते हैं. ब्लो अप, फुलाना. कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दीज बैलून्स. क्या आप इस गुब्बारे को फुलाने में मेरी मदद कर सकते हैं.
गेट एंग्री, नाराज होना, मारिया गेट्स एंग्री एट आयशा, मारिया आयशा से नाराज होती है। द लास्ट इज कैरी ऑन, जारी रखना, दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान्स, वो अपने मंसूबे जारी रखेंगे। राइट सेंटेंसेस ऑन दीज फ्रेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक, मंदरज झैल फ्रेजल वर्ब्स को अपनी नोटबुक पर जुमलों की सूरत में लिखें। हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स गिवन हैं जिनमें एग्री विद, काम डाउन, फाइंड आउट, गिव अप और होल्ड ऑन है। हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है एग्री विद, इसका सेंटेंस है ही इज एग्री विद मी, वो मुझसे मुत्तफिक है। नेक्स्ट है काम डाउन, काम डाउन का सेंटेंस है काम डाउन प्लीज, मेहरबानी फरमाकर पुरसकून हो जाइए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट, इसका सेंटेंस है आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मैं हल तलाश कर लूंगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव अप, इसका सेंटेंस है डोंट गिव अप, यानी कोशिश ना छोड़ो। लास्ट इज होल्ड ऑन, इसका सेंटेंस है होल्ड ऑन प्लीज, मेहरबानी करके इंतजार करें। इडियम्स, मुहावरात। An idiom is a saying or expression that says one thing literally but means something else when explored in context. मुहावरा एक कहावत या इजहार होता है जो कि कोई चीज़ लुग़वी मायने में बयान करता है, लेकिन हम सियाक व सबाक के हवाले से लिखते हैं, इसका मतलब कुछ और होता है। सादा लफ्ज़ों में इडियम्स या मुहावरात हमारे रोज़मर्रा की कहावतें या इजहार होते हैं, ये अपने लुग़वी मतलब के अलावा मतलब रखते हैं। हमारे पास कुछ इडियम्स गिवन है और उनके मीनिंग्स भी गिवन है, हम उनको देखते हैं। lend a hand, मदद करना, इसका मीनिंग है टू प्रोवाइड हेल्प। नेक्स्ट इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी तेज बारिश होना, इसका मीनिंग है इट्स रेनिंग हार्ड, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट इज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना, इसका मीनिंग है गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, यानी एक काम करके दो फायदे हासिल करना। ये थे हमारे एग्जाम्पल में गिवन इडियम्स और उनके मीनिंग्स। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द बिलो इडियम्स, नीचे दिए गए मुहावरत इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इडियम्स गिवन है, हमने उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। हमारे पास जो इडियम्स गिवन है उनमें है कैट्स एंड डॉग्स, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, लेंड अ हैंड और अंडर द वेदर। इन इडियम्स के सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम है कैट्स एंड डॉग, यानी मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी बहुत जोर से बारिश हो रही है। हमारा नेक्स्ट इडियम है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार। इसका सेंटेंस है ही एंजॉयज विजिटिंग द न्यू प्लेसेस एंड डज द बिजनेस एट द सेम टाइम। इट मींस ही किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, वो नए मकामात की सियाहत से लुत्फ अंदोज होता है और कारोबार भी करता है, इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। नेक्स्ट इडियम इज लेंड अ हैंड, यानी मदद करना। माई फादर ऑलवेज लेंड अ हैंड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मेरे वालिद साहब हमेशा घर का काम करने में मेरा हाथ बटाते हैं, यानी मेरी मदद करते हैं। हमारा लास्ट इडियम है अंडर द वेदर, यानी बीमार होना। आई कैन नॉट कम टू ऑफिस, आई एम अंडर द वेदर, मैं दफ्तर नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी एक्सरसाइज में गिवन इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।